बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम है। बयानबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में बयानबाजी हो रही है तो एनडीए में भी बयानबाजी हो रही है, वो भी सीट शेयरिंग को लेकर। दोनों के बीच में चर्चाएं हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म पर भी बयानबाजी हो रही है और राजनीति भी हो रही है। इस सब के बीच मोदी के हनुमान कहे जाने वाले एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने एनडीए से अलग साइडलाइन होकर एक बयान दिया, जिसके बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। एनडीए के कई नेताओं का पहनने, खाने आदि पर बयान आता रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि कौन नमाज पढ़ेगा और कहां पढ़ेगा, नवरात्रि में दुकान खुली रहेंगी या बंद रहेंगी, ये सब बेकार की बातें हैं और इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कहां बैठेगा, कहां नमाज पढ़ेगा। चिराग पासवान का पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि चिराग पासवान एनडीए से साइडलाइन होकर अक्सर क्यों दिखाई देते हैं। फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इनसे। चिराग ने यह भी कहा कि वह दूसरों के धर्म का सम्मान करने के लिए अपने धार्मिक मूल्यों को नहीं भूलेंगे, लेकिन ये मुद्दे जो है बंद कमरे के पीछे के हैं और यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एनडीए से साइडलाइन होकर चिराग पासवान अक्सर बयान देते ही क्यों हैं। अब हाल के दिनों में देखें तो सियासत का पेच भी कुछ ऐसा ही फंसा हुआ है, जो चिराग पासवान अपनी ही बातों में कई बार फंसते हुए नजर आते हैं और कई बार उनकी कुलबुलाहट भी बता जाती है। एक तरफ वह धर्म के राजनीति को लेकर वह जो बात कह रहे हैं वह सीधे तौर पर उनके अपने ही सहयोगी बीजेपी की ओर इशारा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल पर जो बातें कही हैं वह एक तरफ से मुसलमान को आईना दिखाने का भी काम कर रहा है और मुसलमानों को आईना दिखाने वाला जवाब भी माना जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल मामले में चल रहे विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों की मांग थी कि जेपीसी का गठन हो और इसमें कई दलील लोगों के सुनी गई। कई दलों के लोग भी थे, सांसद भी थे और उन्होंने अपनी बात रखी और आगे भी अगर कोई कमी होगी तो हम बात रखेंगे। चिराग पासवान का वक्फ पर जो बयान है वो भी सुनिए। होते हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्फ से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। अब भले ही चिराग पासवान एनडीए की बैठक में गए, पटना में मुलाकात हुई उनके अमित शाह से, लेकिन बैठक से बाहर आते ही वह सीट शेयरिंग वाले बयान भी दे दिए और साथ में एनडीए से साइडलाइन होकर जो कहा उसकी चर्चा खूब हो रही है। चिराग पासवान की राजनीति कुछ उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीति से मिलती जुलती है। हालांकि कई मामलों में वह रामविलास पासवान की तरह पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखते,
लेकिन उनकी राजनीति के जड़ में पिता की पॉलिटिक्स का प्रभाव भी साफ तौर से दिखता रहा है। रामविलास पासवान की छवि दलित नेता के तौर पर तो रही ही है, साथ में उनकी छवि सेकुलर की भी रही है। अब ऐसे में एनडीए में बीजेपी के साथ रहते हुए चिराग पासवान के हाव भाव भी कई बार आपको बदलते दिख जाएंगे। अब अनेकों बार ऐसा हुआ है जब वह केंद्र में सरकार में रहते हुए भी विपक्ष के मुद्दों के सुर में सुर मिलाते हुए दिखे जाते हैं। अब मुद्दा चाहे आरक्षण का हो या फिर जातीय जनगणना का हो, अब खाने का हो या फिर पहनने का हो, नमाज पढ़ने का। अब हाल में नमाज पढ़ने और वक्फ संशोधन बिल जैसे मामलों पर भी उन्होंने बयान दिया। चिराग पासवान कई बार अपना स्टैंड जाहिर करते रहे। हालांकि कई बार यह भी कहते रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के साथ वह पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं, बयानबाजी अलग दे रहे हैं, यह भी संभव कैसे है? चिराग पासवान के इस बयान को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर चिराग पासवान ऐसे बयान या सेकुलर होने के दिखावा क्यों करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और सीटों का बंटवारा अभी पेंडिंग है। जाहिर तौर पर जब सीटों पर बात होगी तो हिस्सेदारी की बात भी होगी और कई दलों के बीच में खींचतान भी होगी और निश्चित तौर पर सबके मन के मुताबिक सब कुछ नहीं होगा। ऐसे में कम से कम इस तरह के स्टैंड से वह अपने लिए एक स्कोप बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ भी सियासत या सियासी बदलाव हुआ तो चिराग पासवान उसमें अनफिट साबित न हो। अब वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में जिस तरह की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू की है और जैसे सीधे तौर पर चिराग पासवान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर वह लगातार चुनौती दे रहे हैं, तो उनको मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। अब ऐसे में कई बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही राजनीति में देखकर कंफ्यूज हैं। दोनों के राजनीति को भी जब देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुसलमानों के लिए अपने कामों के बारे में जिक्र करते हैं। चिराग पासवान भी मुसलमानों के मुद्दों पर कई बार बीजेपी के रुख से अलग नजर आते हैं, लेकिन जानकार साफ तौर पर कहते हैं सियासत है ये, और यहां दुविधा की राजनीति नहीं की जाती है बल्कि सुविधा की राजनीति की जाती है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और चिराग पासवान की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। कितनी सीटों पर उनकी बात बनती है, कौन कौन से सीट मिलते हैं, और फिर चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में कितना क्लियर स्टैंड लेकर कितनी सीटें लेकर आते हैं और वो अपनी विचारधारा को अलग कैसे बनाते हैं, मजबूती से लोगों तक पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये सब होगा विधानसभा चुनाव में, और जब चुनाव होंगे उसके परिणाम आएंगे उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको हर अपडेट बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।